हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं इतिहास बुक है जो 12th क्लास की उसके MCQs टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिसे हम हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और यह पार्ट 1 की वीडियो MCQ टाइप के क्वेश्चन की, और ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि HBSC का बोर्ड, RBSC का बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका पहला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ? यानी महाभारत का जो युद्ध है किस स्थान पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। यानी कि महाभारत का जो युद्ध है, जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। इसके ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी है 1921 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। कब हुई थी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में हुई थी। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, और 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। और यह जो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, महाभारत के लेखक कौन थे? यानी हमें महाभारत का लेखक बताना, कौन थे महाभारत के लेखक। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हो कितना का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक हैं, यानी जो अष्टाध्यायी बुक है उसके लेखक कौन हैं ये बताना। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना। इसके ऑप्शन देखते हैं, मनु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन सी शूद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह बुक 500 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 500 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। और इस संस्कृत व्याकरण के रूप में यह लिखी गई, संस्कृत भाषा में यह लिखी गई थी, अष्टाध्यायी बुक। उसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। यानी जो महात्मा बुद्ध है उसका बचपन का क्या नाम था ये बताना। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, सिद्धार्थ, ऑप्शन बी शुद्धोधन, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी है या सभी। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन ए सिद्धार्थ। यानी महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सिद्धार्थ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यानी ये त्रिपिटक है कौन से धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म, ठीक है ना। यानी त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? यानी महात्मा बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, स्थान बताना। ऑप्शन है कुशीनगर में, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी लुम्बिनी में। सही आंसर क्या देगा? ऑप्शन डी लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि लुम्बिनी वन में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, अकबर है जो ये अकबर नहीं अकबरनामा है ये, ठीक है। यानी अकबरनामा का लेखक कौन था, ठीक है। ये बताना हमें, अकबरनामा का लेखक बताना कौन था अकबरनामा का लेखक। ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी है गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अबुल फजल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, आईनी ए अकबरी का लेखन पूरा हुआ। यानी जो आईनी ए अकबरी है उसका लेखन पूरा कब हुआ था ये बताना। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन है 1590 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1560 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1598 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1598 ईस्वी में हुआ था आईनी ए अकबरी का लेखन पूरा। ऑप्शन डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो लेखक था वो कौन था? इसका लेखक था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल इसका लेखक था। ठीक है ना, आईन अकबरी का लेखन। और यह आईन अकबरी जो लेखन है 5 बार संशोधित किया था। कितनी बार किया था? 5 बार इसको संशोधित किया गया था आईन अकबरी। उसके बाद नेक्स्ट है तुज़्क़-ए-बाबरी का लेखक कौन है? यानी तुज़्क़-ए-बाबरी है, उसके लेखक बताना कौन है। ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी मामूरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है बाबर। यानी तुज़्क़-ए-बाबरी का जो लेखक है वो है बाबर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है उस घंटी को भी आपको दबा देना, यानी कि प्रेस कर देना है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? यानी हमने ये बताना जो किताब उल हिंद है, ये जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके लेखक कौन है? इब्न बतूता, बर्नियन, अल बिरूनी, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अल बिरूनी। यानी किताब उल हिंद है जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके लेखक हैं अल बिरूनी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह जो किताब है अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में लिखी गई थी। और इस किताब को तहकीक-ए-हिंद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन देखते हैं। 973 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी में, ऑप्शन सी 950 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 973 ईस्वी में हुआ था अल बिरूनी का जन्म। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी मृत्यु 1048 ईस्वी में हुई थी अल बिरूनी की मृत्यु। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इब्न बतूता का जन्म हुआ था। अब हमें इब्न बतूता का जन्म बताना कब हुआ था। ऑप्शन 1305 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1304 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1002 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। तो सही आंसर ऑप्शन बी 1304 ईस्वी में हुआ था इब्न बतूता का जन्म। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इनका ये जन्म है ना मोरक्को में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मोरक्को में इसका जन्म हुआ था, वहीं का ये रहने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट है बर्नियन भारत कब आया था? यानी जो बर्नियन भारत कब आया था ये बताना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एकदम 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। 1645 में, 1615 में, ऑप्शन सी 1206 में, ऑप्शन डी 1656 में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1656 में आया था बर्नियल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो बर्नियल है फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है। और 1656 में यह भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट है ते वर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की? यानी जो भारत की यात्रा है ते वर्नियर ने कितनी बार की थी? ऑप्शन देते 6 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 2 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 बार। यानी जो ते वर्नियर ने उन्होंने 6 बार की थी भारत की यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन 1025 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1604 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन सी 1206 ईस्वी में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, अकबर ने जजिया कब हटाया? यानी जो अकबर है उन्होंने जजिया कब हटाया था? अब इसके ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए है भाई 1560 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1562 ईस्वी में, उसके बाद सी है 1564 ईस्वी में, उसके बाद डी है 1576 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1564 ईस्वी में हटाया था अकबर ने जजिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? यानी निज़ामुद्दीन जो औलिया उनकी दरगाह बतानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। यानी निज़ामुद्दीन जो औलिया उसकी जो दरगाह है दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यह क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है। यानी मलिक मोहम्मद है, जायसी की रचना बतानी कौन सी है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अब ऑप्शन इसके इस प्रकार, पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तजाकिरा, उसके बाद पद्मावत, डी है या सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पद्मावत। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है ना वो है ऑप्शन सी पद्मावत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, बीजक किसकी रचना मानी जाती है। यानी जो बीजक है किसकी रचना मानी जाती है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कबीर दास की, उसके बाद ऑप्शन बी है तुलसीदास की, ऑप्शन सी मीराबाई की, ऑप्शन डी सूरदास की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कबीर दास की मानी जाती है बीजक रचना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, विजयनगर के शासकों को कहा जाता है। यानी विजयनगर के शासक है उसको क्या कहा जाता है ये बताना। इसके ऑप्शन सुल्तान, ऑप्शन बी राय, ऑप्शन सी सम्राट, ऑप्शन डी महाराजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राय। ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, पलासी की लड़ाई हुई थी। यानी जो पलासी की लड़ाई कब हुई थी ये बताना है। ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 1757 ईस्वी में, ऑप्शन में 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1764 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में हुई थी पलासी की लड़ाई। कब हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी और इसमें जो विजय हुई थी अंग्रेजों की हुई थी और इसमें हार जो हुई थी वो सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। और 1757 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था, पलासी का युद्ध। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब हमें बक्सर की लड़ाई यानी कि युद्ध बताना कब हुई थी। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए, 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1773 में, ऑप्शन डी 1784 में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में हुई थी बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट है, रैयत कौन थे। यानी हमें ये बताना रैयत कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन है किसान, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी जोतदार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए किसान। यानी रैयत जो थे वो किसान थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। यानी जो सती प्रथा है उसको कब अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1824 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1825 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1829 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1829 ईस्वी में किया गया था सती प्रथा को अवैध घोषित। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का प्रथम शहीद कौन था। यानी हमें प्रथम शहीद बताना है भारत का कौन था। इसके ऑप्शन शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, ऑप्शन सी नाना साहिब, डी है रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मंगल पांडे। यानी भारत का जो प्रथम शहीद था ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर देगा मंगल पांडे। और इसको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में इसको फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। इसको भी आपको याद रखना है। और यह प्रथम शहीद था भारत का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सिविल लाइसेंस में बसाया गया। यानी सिविल लाइसेंस उसमें किसको बसाया गया था, गोरों को, क्लर्कों को, गरीबों को, राजाओं को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोरों को। यानी सिविल लाइसेंस है जो उसमें गोरों को बसाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, उसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। किसी बात कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप कमेंट्स करिए, मैं इसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यह जो वीडियो पार्ट 1 की वीडियो, इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी। हिस्ट्री बुक जो 12th क्लास की जो बुक है इसकी। ठीक है ना, उस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना है। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे तो वीडियो को आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है उस घंटी को भी प्रेस करना है। और इस वीडियो अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर देना है। ठीक है।